आज हम लोग काव्य के भेद को देखेंगे। वृत्ति विचार हम लोग देख चुके हैं और इसके बाद सामान्य रूप से एक बार फिर से वृत्तियों को देखेंगे। तो पहले काव्य के भेद हमको देखना है। अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी गुरु जी, आ रही है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो काव्य के भेद हमको देखना है, ठीक है। तो मम्मट ने कितने काव्य के भेद माने हैं? 2। मम्मट ने 3 भेद माने हैं। मम्मट ने कितने माने हैं काव्य के भेद? 3। 3 भेद। विश्वनाथ जी ने कितने माने हैं? 2 भेद। जी तो विश्वनाथ ने यहाँ पर जो है 2 भेद माने हैं और मम्मट ने 3 भेद माने हैं। और जगन्नाथ जी ने कितने माने हैं? 4 भेद माने हैं काव्य के। जी तो देखिए, इनके मत में काव्य के 2 भेद हैं। इसके मत में साहित्य दर्पणकार जी विश्वनाथ के मत में 2 भेद हैं काव्य के। पहला भेद है ध्वनि और दूसरा भेद है गुणीभूत व्यंग्य। ठीक है। जी कौन कौन से हैं? ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य। तो काव्यम, काव्य द्विधा मतम 2 प्रकार का होता है। एक तो ध्वनि और दूसरा है गुणीभूत व्यंग्य। ठीक है। जी ध्वनि काव्य कब होता है? तो ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाच्यातिशयिनी व्यंग्य। जब व्यंग्य क्या होगा? वाच्य से अतिशयी होगा। व्यंग्य वाच्य की अपेक्षा अतिशयी होगा, यानी अधिक चमत्कार जनक होगा। तो वहां पर ध्वनि काव्य होगा। उस काव्य को ध्वनि काव्य कहेंगे और उसी का दूसरा नाम है उत्तम काव्य। तत्काव्यम उत्तमम, वही काव्य क्या है? उत्तम। उत्तम काव्य है। उत्तम काव्य में क्या रहता है? वाच्य से अतिशयी व्यंग्य रहता है। उत्तम काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्य अर्थ से अच्छे। अतिशयी यानी कि अधिक चमत्कार जनक होता है। क्या होता है? अधिक चमत्कार जनित होता है। अधिक चमत्कार किसमें उत्पन्न होता है? कौन से काव्य में? ध्वनि उत्तम का भी। ध्वनि काव्य में। किसके द्वारा अधिक चमत्कार उत्पन्न होता है? वाच्य के द्वारा कि व्यंग्य के द्वारा? क्या गुरु जी? व्यंग्य के द्वारा अधिक चमत्कार उत्पन्न होता है ध्वनि काव्य में या वाच्य के द्वारा? वाच्य से अधिक होता है गुरु जी। व्यंग्य के द्वारा। जी वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य के द्वारा अधिक चमत्कार उत्पन्न होता है। किसमें? ध्वनि उत्तम काव्य में। उत्तम काव्य में। बात समझ में? उत्तम काव्य में क्या होता है? अतिशय व्यंग होता है, अतिशय। अतिशय वाच्य की मतलब अधिक अपेक्षा। चमत्कार, अधिक चमत्कार करने वाला। जी व्यंग्य क्या कर रहा है? अधिक चमत्कार कर रहा है। ठीक है। जी तो उसको अब ध्वनि के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद। भेदौ ध्वनेरपि द्वौ उदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ। ध्वनि काव्य के 2 भेद होते हैं। देखो, ध्वनि का मतलब क्या होता है? व्यंग्य। और व्यंग्य मतलब व्यंजना। और व्यंजना आपको पता है, एक लक्षणामूला व्यंजना होती है, एक। अभिधा मूला व्यंजन। तो उसी प्रकार से ध्वनि के भी 2 भेद हैं। भेदौ ध्वनेरपि द्वौ उदीरितौ। 2 भेद ध्वनि के भी उदीरितौ माने कहे गए हैं। लक्षणामूला और अभिधामूला। तो लक्षणामूल ध्वनि और अभिधा मूल ध्वनि। अभिधामूल ध्वनि। अच्छा, अभिधामूल ध्वनि में क्या रहता है? वाच्य विवक्षित रहता है। और लक्षणामूला ध्वनि में वाच्य अविवक्षित हो जाता है। बात समझ में कि नहीं? लक्षणामूल को क्या कहते हैं? अविवक्षित वाच्य। और अभिधामूल को क्या कहते हैं? विवक्षित विवक्षित वाच्य वाच्य। अथवा विवक्षितान्य पर वाच्य। अथवा क्या कहते हैं?
विवक्षित न्याय न्याय पर वाच्य। विवक्षित तान्य पर वाच्य, विवक्षित अन्य पर वाच्य, जी। विवक्षित अन्य पर अन्य वाच्य। पर वाच्य। तो ध्वनि के दो भेद समझ में आ गए, कौन कौन से हैं? एक है जी। लक्षणामूला और एक है अभिधामूल। लक्षणामूल ध्वनि जी। का दूसरा नाम क्या है? अविवक्षित वाच्य ध्वनि। और अभिधामूल ध्वनि का क्या नाम है? विवक्षित अन्य पर ध्वनि। विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि। जी। तो मतलब अब देखो लक्षणामूल ध्वनि में क्या होता है, आपको समझना होगा कि लक्षणा दो प्रकार की होती है, एक होती है लक्षण लक्षणा, एक होती है उपादान लक्षणा। कौन कौन सी? लक्षणा तो कई प्रकार की होती है, उसमें दो भेद पता है ना लक्षणा के, एक होती है जी। लक्षण लक्षणा, एक होती है। उपादान लक्षण। तो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा में क्या अंतर है, पता है? जी गुरुजी। उपादान लक्षणा में क्या होता है? वाच्य। उपादान लक्षण में वाच्यार्थ भी ग्रहण होता है। हाँ, वाच्यार्थ अपने भी अर्थ का ग्रहण परित्याग नहीं होता है, करता है। अपने अर्थ का परित्याग नहीं करता है। नहीं करता है। लेकिन लक्षण लक्षणा में क्या होता है? वाच्य अपना संपूर्ण रूप से परित्याग कर देता है। कर देता है और सिर्फ लक्ष्य अर्थ ही वहां पर लिया लक्ष्यार्थ की जाता सिद्धि है। के लिए। तो ये बात समझ में आई, उपादान लक्षणा और लक्षण जी। लक्षणा में अंतर समझ में आया। जी। बताइए कोई भाई क्या समझे? क्या समझे राम अवतार जी? गुरुजी नहीं आया समझ में। क्षण लक्षणा में क्या होता है? वाच्य अर्थ अपने को पूरी तरह से त्याग देता है, जैसे गंगायाम घोष। यहाँ गंगा से कभी भी जलधारा ले सकते हैं क्या? नहीं। नहीं ले सकते। तो गंगा ने क्या कर दिया? अपने जलधारा रूपी अर्थ को त्याग करके सिर्फ तट रूपी अर्थ को ग्रहण किया है। लेकिन जैसे कुंता प्रविशन्ति, तो कुंत से कुंत भी लिया जाएगा और कुंतधारी पुरुष भी, क्योंकि प्रवेश केवल पुरुष कर रहा है, कुंत नहीं कर रहा है क्या प्रवेश? कर रहा है। तो कुंत का अर्थ ये हो जाएगा कुंतधारी पुरुष। कुंत छूट गया है क्या? कुंत अर्थ वहां से हट गया है क्या? नहीं हटा। नहीं। तो कुंत अर्थ ने पुरुष को भी ग्रहण कर लेंगे। ग्रहण कर लिया, उपादान कर लिया उसका भी। कुंत शब्द जो है वो सिर्फ उसका जो अर्थ था वो केवल बदल गया। कुंत का अर्थ हो गया कुंतधारी पुरुष, पुरुष। कुंत से युक्त पुरुष। लेकिन गंगा, ये यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ तो एकदम पूरी तरह से बदल गया। यहाँ तो गंगा ने अपने अर्थ को पूरी तरह से त्याग करके और अन्य अर्थ जो है वहां पर ग्रहण कर लिया गया। गंगा का वाच्यार्थ त्याग दिया गया कि नहीं? जी। जी। और कुंताह में कुंत का वाच्यार्थ जो भाला था वो छोड़ा गया क्या? नहीं छोड़ा गया। नहीं छोड़ा गया। क्योंकि वो भी प्रवेश कर रहा है ना, इसलिए भाला भी और भालाधारी पुरुष भी। इसलिए लक्षणा मूला ध्वनि जो होती है वहां पर भी इसी प्रकार से स्थिति होती है। जब क्या जी। करता है वाच्य, जब क्या हो जाता है? अत्यंत तिरस्कृत, यानी कि छोड़ दिया जाता है, तब वहां पर अत्यंत तिरस्कृत हो जाती है ध्वनि। अत्यंत तिरस्कृत जब वाच्य होता है तो वो कौन सी ध्वनि कही जाती है? अत्यंत लक्षणा। तिरस्कृत। अत्यंत तिरस्कृत अविवक्षित वाच्य ध्वनि। देखो लक्षणामूल ध्वनि का ये भेद भेद समझे कि नहीं? अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अविवक्षित वाच्य का मतलब है कि वाच्य की वहां पर अविवक्षा हो जाएगी। अविवक्षा का मतलब है कि या तो वो दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लेगा जी। वाच्य, और या तो पूरी तरह से तिरस्कृत हो जाएगा। तो जब वाच्य अर्थ क्या करेगा? अर्थांतर में संक्रमित हो जाएगा, मतलब दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लेगा, तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य, ये भेद हो जाएगा। और जब वाच्य अर्थ पूरी तरह से परित्यक्त हो जाएगा, जैसे गंगायाम घोषा इत्यादि में गंगा अपने अर्थ को पूरी तरह छोड़ दे रहा है वाच्य अर्थ को, तो यहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत अविवक्षित वाच्य ध्वनि, ये भेद होगा।
जी गुरुजी। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। ये आपको याद रखना है। अब है अभिधा मूला ध्वनि। अभिधा मूला ध्वनि के दो भेद हैं, विवक्षित। पहले तो अभिधा मूला ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि। और इसके दो भेद हैं, एक है संलक्षित क्रम व्यंग्य, दूसरा है एक है असंलक्षित क्रम व्यंग्य, दूसरा है संलक्षित क्रम व्यंग्य। दो भेद हैं इसके। दो भेद समझ आ गया? संलक्षित क्रम व्यंग्य और असंलक्षित क्रम व्यंग्य। इसमें असंलक्षित क्रम व्यंग्य जो है वह उसके अनंत भेद हैं। उसके क्या है? असंलक्षित क्रम व्यंग्य के कितने भेद हैं? अनंत भेद। वो अनंत भेद हो जाते हैं उसके, इसलिए क्या करते हैं, उसका एक ही भेद मानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जी। अब अनंत भेद नहीं मानते, उसके कितने? एक ही, इसलिए उसका भेद हम मानते हैं। और संलक्षित क्रम व्यंग्य, उसके भेद अनंत नहीं होते हैं, गिने जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत से हैं। तो जो बहुत से उसके भेद हैं, इसलिए उसको बाद में बताएंगे। क्योंकि अगर सुई और कड़ाह दोनों बनाना हो तो पहले क्या बनाया जाता है? कड़ाह बनवाने वाला, कढ़ाई बनवाने वाला, कटाह बनवाने वाला यदि पहले आया है लौहकार के पास, तो लौहकार क्या करेगा? पहले कटाह बनाएगा या पहले सुई सूची बनाएगा? कटाह बनाएगा पहले। पहले कटाह बनाने में समय लगेगा या सूची बनाने में, सुई बनाने में समय ज्यादा लगेगा? कटाह बनाने में ज्यादा समय लगेगा। पहले कटाह नहीं बनाता है, पहले किसको बनाता है? सुई बनाएगा। बात समझ में है कि नहीं? सुई बनाने का कारण समझे। क्योंकि सुई क्या है? अल्पकाल साध्य है, थोड़े से काल में ही बन जाती है कि नहीं? ऐसा अल्प श्रम साध्य है, थोड़े से श्रम में ही बन जाती है। कटाह जितना श्रम जो है सुई में अथवा समय सुई में देना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि वो चीज पहले प्रतिपादित की जाती है जो कम होती है। ग्रंथ में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति रहती है कि अगर कोई चीज थोड़ी है तो उसको पहले बताएंगे, जो ज्यादा है उसको बाद में बताते हैं। बाद में। तो असंलक्षित क्रम व्यंग्य क्या है? उसका एक ही भेद है, अनंत भेद। यद्यपि अनंत होता है लेकिन हम एक ही मानते हैं। तो एक भेद है तो पहले किसको बताएंगे? असंलक्षित क्रम व्यंग्य को। फिर किसको बताएंगे? संलक्षित क्रम व्यंग्य। इस प्रकार का जो है क्रम चलता है। तो असंलक्षित क्रम व्यंग्य में होता क्या है? देखो ऐसा है, जब व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती तो क्रम से ही है। व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती तो क्रम से ही है। ऐसा नहीं है कि क्रम ही नहीं होता। बात समझ में है कि नहीं? व्यंग्य की प्रतीति के लिए क्रम ही नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि असंलक्षित क्रम व्यंग्य का जब उदाहरण आप देखेंगे तो इसमें रस, भाव इत्यादि मिलेगा। तो आपको रस की प्रतीति पढ़ते ही हो जाती है क्या? नहीं होती। वहां पर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव इत्यादि के संयोग से रस की प्रतीति होती है। रस की निष्पत्ति पता है ना? सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव इत्यादि के संयोग से क्या होती है? रस की निष्पत्ति। रस की निष्पत्ति होती है। तो भैया संयोग अगर हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ तो समय लग रहा होगा कि नहीं? आपको पहले विभाव का, अनुभाव का, व्यभिचारी भाव इत्यादि का, जैसे आप कुछ भी, किसी चीज की भी उत्पत्ति हो, घट की ही उत्पत्ति हो, तो उसमें समय नहीं लगता है क्या? वो घट की उत्पत्ति क्रम से नहीं होती है क्या? बिना क्रम के होती है क्या? सीधे सीधे घड़ा उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता। भाई घट का जो कारण है, वो सब कारण जब क्रम से कार्य करते हैं तब ना उत्पत्ति होती है। जैसे तंडुल का पाक है, तंडुल पकता है तो वहां सब क्रम से जब कार्य करते हैं तभी ना तंडुल पकता है। वैसे रस की उत्पत्ति, रस की निष्पत्ति में भी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ये सब क्या है? उसके कारण है।
इन कारणों के द्वारा विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनके इन कारणों के द्वारा जो उत्पत्ति होती है वो भी रस की क्रम से उत्पत्ति होती है, सीधे सीधे उत्पत्ति नहीं हो जाती। बात समझ में आई कि नहीं? रस यहाँ पर व्यंग्य होता है। तो जो व्यंग्य है रस, उसका क्रम तो होता है लेकिन वो क्रम संलक्षित नहीं होता, मतलब दिखता नहीं, पता नहीं चल पाता। हम जब काव्य पढ़ते हैं तो वहां पर रस की उत्पत्ति होती तो क्रम से है, लेकिन हमको पता नहीं चल पाती। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे एक उदाहरण दिया है कि जैसे 100 कमल के पत्ते को अगर सुई से क्या किया जाए, उनमें छेद किया जाए, तो एक एक कमल के पत्ते में जो छेद हुआ है वो हुआ तो क्रम से है ना। जी क्रम से ही हुआ होगा कि बिना क्रम के हो गया? क्रम से ही हुआ, लेकिन क्या वो क्रम हम जान सकते हैं? उसमें लगा हुआ जो काल है उस काल को ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं। वहां पर इतना शीघ्रता से होता है वो कार्य कि हम उसका पहले कौन सा कार्य हुआ ये बात हमको पता नहीं चल पाती। बात समझ में आई कि नहीं? जी तो जिस प्रकार से कमल का जो पत्र है उस 100 पत्तियों को अगर सुई से भेदे जाने पर उसका क्रम हमको संलक्षित नहीं होता है, इसी प्रकार से असंलक्षित क्रम व्यंग्य में भी यही स्थिति होती है कि व्यंग्य का ज्ञान तो होता है लेकिन उसमें जो क्रम है वह संलक्षित नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता। बात समझ में आई कि नहीं? जी ऐसा व्यंग्य जहां पर क्रम का ज्ञान नहीं होता। ना हो सके, क्योंकि वो इतना जल्दी से व्यंग्य हो जा रहा है, इसलिए वहां पर क्रम का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको हम क्या नाम देते हैं? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य। बात समझ में आई कि नहीं? नाम का कारण समझ आ गया कि नहीं? जी गुरुजी। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य में समझ गए क्या होता है? जो व्यंग्य है उसका क्रम संलक्षित नहीं होता, इतना शीघ्रता से वह व्यंग्य प्रतीत होने लगता है। और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य में क्या होता है? स्पष्ट है कि वहां पर क्रम संलक्षित होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी आई समझ में आया हाँ जी गुरुजी आगे। कि जिसमें सक्रम का ज्ञान हो वो होगा संलक्ष्य क्रम व्यंग्य, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य, और जिसमें क्रम का ज्ञान ना हो पाए वो होगा असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य। व्यंग्य। तो इस प्रकार से दो प्रकार की ध्वनि ये होती है। ध्वनि मतलब व्यंग्य, ध्वनि माने व्यंग्य। तो ध्वनि के दो भेद कर दिए, पहले लक्षणामूल और विधामूल। लक्षणामूल का दूसरा नाम है अविवक्षित वाच्य। अविवक्षित वाच्य मतलब जहां पर वाच्य अविवक्षित हो जाता है, यानी कि या तो दूसरे में बदल जाता है या फिर अत्यंत तिरस्कृत ही हो जाता है। तो अर्थांतर संक्रमित जब क्या हो जाए, दूसरे अर्थ को बताने लगे, और अत्यंत तिरस्कृत जब अपने अर्थ को पूरी तरह छोड़ दे, जैसे गंगायाम घोषा। अर्थांतर संक्रमित में जैसे कुंताह प्रविशन्ति उपादान लक्षण का जो भी है उदाहरण। और अभिधामूल का है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि दूसरा नाम। यहाँ पर क्या होता है कि इसके दो भेद होते हैं, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य। तो जहां पर व्यंग्य का क्रम लक्षित हो रहा है वो होगा संलक्ष्य क्रम व्यंग्य, जहां पर संलक्षित नहीं हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है, वो होगा असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य। अब देखिए अविवक्षित वाच्य के भी क्या होते हैं, दो भेद बताए थे। कौन कौन से? अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। ठीक है, अविवक्षित वाच्य को ही क्या कहते हैं? लक्षणामूला ध्वनि कहते हैं। ये बात आपने समझ ली थी। जी लक्षणा में दो प्रकार हैं, आपको पहले हम बता चुके हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा में होता है अपने अर्थ को वाच्य जो है माने वाच्यार्थ को वहां पर छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए उसका नाम होता है अजहत स्वार्था लक्षणा। उपादान लक्षणा का दूसरा क्या नाम है? अजहत स्वार्थ लक्षणा।
अजह स्वार्था लक्षणा का मतलब जहां पर स्वार्थ को जहत माने त्याग, अ माने नहीं किया है, अ माने नहीं किया है, जहत माने त्याग स्वार्थ का, मुख्यार्थ का, वाच्यार्थ का, जिस लक्षणा में त्याग नहीं किया गया है वो लक्षणा कौन सी होगी? उपादान अजहत स्वार्थ, उपादान लक्षणा। माने वहां पर अर्थ जो है त्याग नहीं है, उसका अर्थ जो है अर्थांतर में संक्रमित हो गया है, मतलब अन्य अर्थ की प्रतीति वहां पर होने लगी है, लेकिन वाच्यार्थ का त्याग हो गया हो ऐसी बात नहीं है। जैसे कुंता प्रविशन्ति में कुंत का वाच्यार्थ जो है कुंत, हाला वो त्याग नहीं किया जाता है, अपितु उससे संबद्ध पुरुष की प्रतीति होने लगती है। और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य जैसे गंगायाम घोषः, कलिंगः, साहसिकः इत्यादि, तो यहाँ पर क्या है, वाच्यार्थ को पूरी तरह से त्यागना पड़ रहा है। परित्याग किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जहत स्वार्था लक्षणा है। ये कौन सी लक्षणा होगी? जहत स्वार्थ लक्षण। जहत स्वार्थ। जहत स्वार्था लक्षणा। इसमें स्वार्थ का यानी वाच्यार्थ का जहत माने पूरी तरह से परित्याग कर दिया गया है। आप समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरु जी। तो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, वहां पर वाच्य क्या हो जाएगा? अत्यंत तिरस्कृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो भेद होते हैं, यही लिखा हुआ है कि अर्थांतरे संक्रमिते वाच्ये अत्यंतम तिरस्कृते अविवक्षित वाच्योपि ध्वनिर्द्वैविध्यम ऋच्छति। माने एक स्थिति क्या है, जब अर्थांतर संक्रमित होगा वाच्य, जब क्या होगा? अर्थांतरे संक्रमिते वाच्य, जब वाच्य अर्थांतर में संक्रमित हो जाएगा मतलब अन्य अर्थ को कहने लगेगा। और दूसरी स्थिति क्या है, जब वाच्य अत्यंतम तिरस्कृत, अत्यंत तिरस्कृत हो जाएगा, माने कि गंगायाम घोषः में अर्थांतर संक्रमित जैसे कुंता प्रविशन्ति। यहाँ पर इस प्रकार से अविवक्षित वाच्योपि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी द्वैविध्यम ऋच्छति, द्वैविध्य को प्राप्त करती है, दो प्रकार की हो जाती है। अब उदाहरण जैसे इन्होंने दिया है, कदली कदली करभः करभः करिराज करः करिराज करः भुवन तृतयपि बिभर्ति तुलाम, क्या है? इदम इदमूरु युगम न चमूरु दृशः। अब ये इन्होंने इसका उदाहरण दिया है, उदाहरण को हमको देखना है। उदाहरण देखना चाहिए। वैसे तो उदाहरण प्रायः नहीं पूछा जाता है, केवल आपसे यही पूछा जाता है, भेद ही पूछा गया है अभी तक। चलिए देख लेते हैं इसको भी। कदली कदली करभः करभः करिराज करः करिराज करः भुवन तृतयेपि बिभर्ति तुलामिदमूरु युगं न चमूरु दृशः। तो यहाँ पर क्या है, सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है जी। जो रावण है वह सीता के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कदली कदली। अब कदली कदली शब्द का दो बार प्रयोग किया है। एक कदली का अर्थ और दूसरी कदली का अर्थ, इन दोनों में कुछ थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, ठीक है? जी। ऐसे ही फिर करभः करभः दो बार प्रयोग किया है, करिराज करः करिराज करः दो बार प्रयोग किया है। तो क्या है, यहाँ पर एक शब्द तो अपने वाच्य अर्थ को कहेगा और दूसरा शब्द यहाँ पर, देखो अगर एक शब्द भी वाच्य अर्थ को कहे और दूसरा शब्द भी क्या कहे, उसी वाच्य अर्थ को कहे, तो फिर दोबारा प्रयोग करना व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं? जी। एक मिनट रुकिए।
आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु जी। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, कदली कदली करभः करभः। तो कदली का अर्थ क्या है? कदली का मतलब हो गया केले का पेड़। और करभ, करभ किसे कहते हैं? करभ का मतलब दो होता है। एक तो करभ कहते हैं कि, लेकिन आगे जो करभ है, चलिए, तो यहाँ पर करभ का अर्थ हम लेंगे जो हथेली है ना, जी हथेली का निचला हिस्सा। तो कदली का अर्थ क्या था? माने केले का जो वृक्ष है वो कदली का अर्थ है। और कदली कदली माने कि कदली क्या है? कदली की तरह है, ठीक है। और जो करभ है वह करभ ही है। जो करिराज करह, माने कि करिराज किसे कहते हैं? करी करी कहते हैं हाथी को। करिराज यानी हाथियों का हाथी। स्वामी। और उसका जो कर कर माने सूंड, तो उसकी जो सूंड है, उसका जो माने हाथी की जो सूंड है वो हाथी की सूंड की तरह ही है। लेकिन भुवनत्रयेऽपि बिभर्ति तुलाम इदमूर युगम न चमूरु दृशः। माने कि भुवन त्रितय माने तीनों भुवन में, तीनों लोकों में, इदम ऊरु युगम, ये जो ऊरु युग है, मतलब कि सीता के जो दोनों ऊरु हैं वह न तुलाम बिभर्ति, मतलब समानता नहीं रखते हैं भुवन त्रय में किसी की भी, वो किसी की भी समानता नहीं रखते। मतलब देखो, उसकी तुलना जो है केले के वृक्ष से की जा सकती थी। करभ, करभ किसे कहते हैं? जो हाथ का जो मतलब नीचे का हिस्सा है, हथेली, हथेली में जो एक उठा हुआ नीचे का हिस्सा नहीं है? जी गुरु जी। अरे मतलब जो सबसे छोटी वाली उंगली, इसका क्या नाम है? कनिष्ठिका। 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 कनिष्ठिका, हाँ, कनिष्ठिका से आप देखिए जो कलाई, कलाई, कनिष्ठिका से कलाई तक का जो हिस्सा है, जी गुरु जी। इस प्रकार तो उसको कहते हैं करभ। और हाथी की जो सूंड होती है वो भी उससे तुलना की जाती है। उससे तुलना जो है की जाती है किसकी? ऊरु युग की, यानी जांघों की। तो भुवन त्रितय में, तीनों भुवनों में, ये जो ऊरु युग है यह समानता, मतलब किसी से भी समानता नहीं रखता, ना तो कदली से, ना तो करभ से, ना तो करिराज कर यानी हाथी की सूंड से। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। अच्छा, चमूरु दृश्य। चमूरु दृश्य का मतलब क्या है? चमूरु क्या होता है? ये एक कोई मृग होता है, और दृश्य कहते हैं आंखों को। तो मृग की आंखों वाली, मतलब मृग के आंखों के समान है आंखें जिसकी, इस प्रकार की जो सीता है उसके ऊरु युग किसी से भी समानता नहीं रखते हैं। यानी कदली क्या है? कदली ही है। करभ करभ ही है। करिराज कर ही है। लेकिन ये ऊरु युग किसी से भी समानता नहीं रखते हैं, यानी ये सबसे ज्यादा, इन सबसे ज्यादा ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर कदली और कदली दोनों का एक ही अर्थ मान लिया जाए, एक ही वाच्यार्थ मान लिया जाए, तब तो दो बार प्रयोग करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए एक कदली शब्द में लक्षणा कर लेते हैं। एक कदली शब्द की लक्षणा कर लेते हैं। इसमें लक्षणा करते हैं, तो एक कदली का अर्थ तो केले का वृक्ष ही है, और दूसरे का जो है उसका अर्थ क्या होता है? कुछ विशिष्ट कदली। एक कदली का मतलब है सामान्य कदली, और दूसरे का अर्थ क्या है? विशिष्ट कुछ कदली। विशिष्ट कदली। तो वहां पर जो है कुछ विशिष्ट, वो विशिष्टता जो है वहां पर क्या होती है दूसरे शब्द में? जैसे एक करभ का अर्थ सामान्य करभ, दूसरे करभ का अर्थ है विशिष्ट करभ। एक का अर्थ है करिराज कर, दूसरे का अर्थ है विशिष्ट करिराज कर। कुछ उसमें विशेषता है। तो ये कुछ विशिष्ट में हम क्या कर लेते हैं? लक्षणा कर लेते हैं। कुछ गुण से युक्त जो है उसमें लक्षणा कर लेते हैं, कुछ गुण से युक्त उसमें लक्षणा कर लेते हैं, और उस गुण का अतिशय वहां पर प्रयोजन होता है। तो तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक कदली शब्द का अर्थ तो सामान्य कदली है,
और दूसरे कदली का मतलब है एक विशिष्ट कदली। तो ये जो विशिष्ट कदली है, यहाँ पर भी कदली ने अपने अर्थ को छोड़ा है क्या? यहाँ पर मुख्य बात यह है कि कदली ने अर्थ को छोड़ा है क्या? इस कदली ने कुछ विशिष्ट कदली इस अर्थ को धारण कर लिया, इसमें लक्षणा हो गई, लेकिन कदली ने अपने अर्थ को छोड़ा है क्या? अपने अर्थ को नहीं छोड़ा है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये कदली शब्द इस विशिष्ट कदली रूपी अर्थांतर में संक्रमित हो गया है। बात समझ में है कि नहीं? ये कदली शब्द क्या है? अर्थांतर विशिष्ट कदली में संक्रमित हो गया है इसका वाच्य, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने अपने अर्थ को त्याग दिया हो। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य यहाँ पर नहीं है। और यत्र, अच्छा, यत्र पुनः स्वार्थम सर्वथा परित्यजन अर्थांतरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्य अत्यंत तिरस्कृतत्वाद अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्वम्। जहां पर स्वार्थ को पूरी तरह से त्याग करके एक अर्थांतर में परिणाम हो जाता है, अर्थांतर का बोध होता है, वहां पर मुख्यार्थ जो है अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। मुख्यार्थ का वहां पर अन्वय नहीं हो सकता, इसलिए अत्यंत तिरस्कृत वाच्य कहते हैं। जैसे निश्वासांध इवादर्शस चंद्रमा न प्रकाशते। अब यहां पर क्या है, देखो, निश्वास, निश्वासांध इवादर्शः चंद्रमा न प्रकाशते। इसको छोड़ दीजिए, इसका अर्थ अभी हमको समझ नहीं आ रहा है। जी ठीक है, तो मूल बात यह हो गई कि यहाँ पर क्या है, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य है। अब देखिए विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि यानी अभिधा मूला ध्वनि, इसके दो भेद हमने देख लिए थे, असंलक्षक क्रम व्यंग्य और संलक्षक क्रम व्यंग्य। तो असंलक्षक क्रम व्यंग्य में अब देखिए इन्होंने लिख दिया है कि विवक्षित, ये क्या है, विधेयोपि, अभिधेय होना चाहिए, विवक्षित अभिधेयोपि, अभिधेय जहां विवक्षित रहेगा, जहां पर अभिधेय विवक्षित माने वाच्य विवक्षित होगा, उसके दो भेद होंगे। कौन कौन से? असंलक्षक क्रम व्यंग्य और लक्षक क्रम यानी संलक्षक क्रम व्यंग्य, दो भेद होते हैं उसके। तो असंलक्षक क्रम व्यंग्य में रसादी आ जाते हैं, और रसादी में असंलक्षित क्रम व्यंग्य के उदाहरण क्या है? रस, भाव इत्यादि। आदि से क्या ले लेना है? रसाभास, भावाभास, रसाभास, भावाभास, भाव शबलता, भाव संधि, भाव शबलता, भावोदय, भाव शांति। ये यहाँ पर असंलक्षित क्रम व्यंग्य के उदाहरण होते हैं। असंलक्षित क्रम व्यंग्य में 8 होते हैं। कौन कौन से? रस, भाव, रसाभास, भावाभास, ये 4 हो गए। और उसके बाद फिर भाव संधि, भाव शबलता, भावोदय, भाव शांति। ठीक है, जी गुरु जी। तो इस प्रकार से ये कितने हो जाते हैं? 8 भेद हैं किसके? असंलक्षक क्रम व्यंग्य के। लेकिन ये 8 ही नहीं है, इसमें पहला भेद है रस, और रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। 9 रसों में पहला रस कौन सा है? श्रृंगार, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक संयोग श्रृंगार, संभोग श्रृंगार, एक विप्रलंब श्रृंगार। 2 भेद होते हैं कि नहीं? वियोग में और संयोग में। जी। फिर संभोग श्रृंगार के भी, अब संभोग श्रृंगार के अनंत भेद हो जाते हैं, परस्पर आलिंगन, अधरपान, चुंबन इत्यादि के भेद से, और विभाव, अनुभव इत्यादि की विचित्रता से संभोग के क्या हो जाते हैं? अनंत भेद हो जाते हैं। तो संभोग श्रृंगार के ही जब अनंत भेद हो जाते हैं, तो फिर ऐसे विप्रलंभ के भी फिर 5 भेद शायद होते हैं।
इस प्रकार जी। से रसों के तो अनंत अनंत भेद हो जाते हैं। तो रस के इस प्रकार से इसे भाव, भावाभास, रसाभास, अनंत भेद हो जाते हैं असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य के। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही भेद हम गिनेंगे। ठीक है। जी गुरु जी। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य का उदाहरण क्या है? रस, भाव इत्यादि किसके उदाहरण है? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य का उदाहरण है। रसाभास, भावाभास और भाव संधि, भाव सबलता इत्यादि जो है ये भी किसके उदाहरण है? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य के उदाहरण है। यही यहाँ पर लिखा है कि तत्र आद्यो रस भावादि रेक एवात्र गण्यते एकोपि भेदो अनंतत्वात् संख्येयस्तस्य नैव यत्। नहीं भैया। देखिए उसमें क्या है? आद्य, तत्र आद्य, तत्र का मतलब जो पहले विवक्षितान्य इस प्रसंग परवाच्य, में हाँ विवक्षितान्य परवाच्य जो ध्वनि बताई है उसमें आद्य मतलब पहला वाला जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य है तो उसके उदाहरण है रस, भाव इत्यादि। और वो एक एव अत्र गण्यते, वो यहाँ पर एक ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अनंत भेद हैं और अनंत भेद होने के कारण उसको गिना नहीं जा सकता है। संख्येयस्तस्य नहीं नहीं जाता। भेद माने कि उसका संख्या यानी कि उसको संख्यातुम अशक्य है, मतलब कि गणना में वो गणना करने में असंभव है। इस वजह से उसका एक ही भेद वहां पर लिया जाता है, क्योंकि एक एक भेद के जब असंख्य भेद होंगे तो हम उसका एक ही भेद मान लेते हैं। यहाँ पर एक न्याय है, शतपत्र कम, इसको ऐसे समझिए, उत्पल शतपत्र न्याय, इतना कर लीजिए। अथवा क्रम, तो फिर ये दल काटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऐसा है ना, शतपत्र क्रम शो, दल न्याय। हाँ क्रम दल तो विचित्र बन जा रहा है। सूची शतपत्र न्याय ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि सुई के द्वारा जब कमल के 100 पत्तों को छेदा जाता है तो वहां पर जो क्रम रहता है वो क्रम हमको पता चलता है क्या? भाई सुई के 100 पत्तों को एक साथ में रख करके, अगर मैंने सुई नहीं, कमल के 100 पत्तों को एक साथ में रख करके अगर सुई से छेदा जाता है तो कमल के पत्ते को छेदा जाने का जो समय है वो हमको पता चलता है क्या? हमको उनका क्रम पता चलता है क्या? नहीं पता चलता है। लेकिन है तो क्रम से ही वहां पर छेदन, नहीं। छेदन तो क्रम से ही है। जी। इसी प्रकार से असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य में भी जो रस, भाव इत्यादि जो उदाहरण है ये व्यंग्य हैं। ये व्यंग्य यद्यपि क्रम से ही होते हैं लेकिन हमको इनका क्रम पता नहीं चलता है, इसीलिए इनको असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य बोलते हैं। अब संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, उसके 3 भेद हो गए। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य के कितने भेद हैं? 3 भेद। एक है शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ और शब्दार्थोभय शक्त्युत्थ। कितने भेद हैं इसके? शब्द 3 शक्त्युत्थ, भेद हैं। शब्द हम्म, शक्तियुक्त, शब्दार्थ शक्तियुक्त और अर्थ शक्त्युत्थ और उभय शक्त्युत्थ। इनके आप केवल भेद मतलब इनके नाम याद कर लीजिए, हो गया। शब्दार्थोभय शक्त्युत्थे व्यंग्ये अनुस्वार सन्निभे ध्वनिर्लक्ष्य क्रम व्यंग्य त्रिविधा कथितो बुधैः। जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है 3 प्रकार की विद्वानों के द्वारा कही गई है। एक तो शब्दार्थो भय शक्त्युत्थ, और उसमें शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ और शब्दार्थो भय शक्त्युत्थ, इस प्रकार से 3 प्रकार की कही गई है। अब इसमें जो पहली क्या है, शब्द शक्त्युत्थ है, उसको क्या कहते हैं? शब्द शक्ति मूल अनुरणन व्यंग्य। और इसके 2 भेद हैं, वस्तु रूप और अलंकार रूप। वस्तु अलंकार रूपत्वात् शब्द शक्ति भवो द्विधा। शब्द की शक्ति से जो उत्पन्न होने वाला जो व्यंग्य है उसके 2 भेद हैं, एक है वस्तु रूप, एक है अलंकार रूप। वस्तु रूप का उदाहरण है पथिक, नात्र, श्रस्तरम अस्ति इत्यादि। उदाहरण छोड़ दीजिए, इतना याद रखिए कि शब्द शक्त्युत्थ के 2 भेद हैं, कौन कौन से? वस्तु रूप और अलंकार रूप। अलंकार रूप। अब शब्द शक्त्युत्थ मूल का अलंकार व्यंग्य का उदाहरण है ये दुर्गा लंघित विग्रह। राजत्युमा वल्लभा शायद पहले भी आ चुका है। फिर
ये अमिता समिता इत्यादि उदाहरण यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। अर्थशक्ति, जी गुरुजी। अर्थशक्त्युत्थ अथवा अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के दो भेद हैं, वस्तु और अलंकार। अब इसमें क्या होता है, इसके भी भेद होते चले जाते हैं, वस्तु और अलंकार के भी भेद होते चले जाते हैं। ये दोनों जो है क्या है, स्वतः संभवी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वस्तु व अलंकृतिर्वापि द्विधार्था संभवी स्वतः, चाहे वस्तु हो चाहे अलंकृति माने अलंकार हो, द्विधा अर्था संभवी स्वतः, स्वतः संभवी, इस मतलब कि वस्तु स्वतः संभवी और अलंकार स्वतः संभवी। फिर उसमें कबेह प्रौढ़ोक्ति सिद्ध होगा, कभी प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध, और सन्निबद्ध से वेतिषट, अथवा कभी प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध अथवा कवि की प्रौढ़ोक्ति से निबद्ध। माने कवि के द्वारा जो निबद्ध है, बात समझ में है कि नहीं, माने कवि प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध माने कवि की प्रौढ़ उक्ति से सिद्ध, अथवा कवि के द्वारा जो निबद्ध है कोई वहां पर वक्ता इत्यादि, उसकी प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध। इस प्रकार से 6 प्रकार का ये हो जाता है। कैसे होता है 6 प्रकार का अर्थशक्तित्व? जो वस्तु और अलंकार रूप है वो 6 प्रकार का होता है। अच्छा, जो 6 प्रकार का हो गया, देखिए कैसे होगा, एक बार देख लेते हैं। पहले तो स्वतः संभवी, बात समझ में आ गई कि नहीं है? एक तो जी गुरुजी। जी देखिए यहाँ पर स्पष्ट करके इन्होंने लिखा है, एक बार देख लीजिए कैसे होगा। ये जो है अर्थशक्तित्व के, देखो सभी में क्या होगा, वस्तु और अलंकार, वस्तु और अलंकार होगा, वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि, 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 वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, स्वतः संभवी के कितने भेद हो जाएंगे? 4 भेद। कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध के हो जाएंगे 4 भेद। कभी निबद्ध, जो कोई वक्ता इत्यादि है, कवि ने जिसका वक्ता का कोई किसी वक्ता का अगर प्रयोग किया है, तो उस वक्ता की अगर प्रौढ़ोक्ति है, कोई प्रौढ़ उक्ति है, उसके द्वारा सिद्ध, तो इसके कितने भेद हो जाएंगे? 4 भेद हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि कहीं पर वस्तु से वस्तु व्यंग्य होती है, कहीं वस्तु से अलंकार व्यंग्य होता है, कहीं पर अलंकार से वस्तु व्यंग्य होती है, कहीं अलंकार से अलंकार व्यंग्य होता है। ध्वनि मतलब व्यंग्य, कहीं वस्तु से वस्तु व्यंग्य होती है, कहीं वस्तु से अलंकार व्यंग्य होता है। ये सब जगह आप यही देखेंगे, अलंकार से वस्तु व्यंग्य, अलंकार से अलंकार व्यंग्य, वस्तु से वस्तु व्यंग्य, वस्तु से अलंकार व्यंग्य, अलंकार से वस्तु व्यंग्य और अलंकार से अलंकार व्यंग्य। अब यहाँ पर कई बार वस्तु कैसी होगी? स्वतः संभवी होगी, कभी स्वतः संभवी वस्तु, कभी स्वतः संभवी अलंकार, स्वतः संभवी अलंकार, कहीं पर कवि की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध वस्तु, कभी कहीं पर कवि की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध वस्तु, कवि की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध अलंकार, कवि की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध अलंकार। कवि के द्वारा निबद्ध मतलब कवि ने किसी ग्रंथ में किसी वक्ता का अगर प्रयोग किया, उसकी प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध वस्तु, कवि ने किसी ग्रंथ में जो निबद्ध माने रखा है जो वक्ता, उसकी प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध वस्तु, कवि के द्वारा ग्रंथ में रखा गया जो वक्ता, उसकी प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध अलंकार, अथवा कवि के द्वारा रखा गया ग्रंथ में जो वक्ता, उसकी प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध अलंकार। इस प्रकार से जो है कितने भेद हो जाते हैं? 12 भेद हो जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? वस्तु और अलंकार जो है ना, ये सभी में रहेगा। अब वस्तु व अलंकृतिर्वापि, देखो मतलब कि वस्तु से कहीं पर वस्तु व्यंग्य होगी, कहीं पर वस्तु से अलंकार, और कहीं अलंकार से अलंकार, अलंकार से वस्तु, इस प्रकार से भेद होते हैं। फिर 3 भेद जो है, कवि की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध है, कहीं पर स्वतः संभवी है, और कहीं कहीं पर कवि के द्वारा जो निबद्ध ग्रंथ में वक्ता है उसके द्वारा उसकी प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध है वस्तु, कहीं अलंकार। इस प्रकार से इसके कितने भेद हो जाते हैं? टोटल 12 भेद। और शब्द शक्तित्व के कितने भेद थे? 2 भेद थे, सिर्फ वस्तु और अलंकार रूप। लेकिन अर्थ शक्तित्व के 12 भेद हैं। और उभय शक्तित्व जो ध्वनि है उसका सिर्फ एक ही भेद होता है। उभय शक्तित्व का एक ही ध्वनि का भेद होता है, एक शब्दार्थ शक्तित्व। इस प्रकार से 18 प्रकार की ध्वनि हो जाती है। 18 प्रकार की ध्वनि कैसे हुई? तो पहले तो ध्वनि के कितने भेद कर दिए? 2। ध्वनि के 2 भेद कर दिए। कौन कौन से?
लक्षणामूला और अभिधामूला। अभिधामूला। लक्षणामूला के दो भेद कर दिए, कौन कौन से? जी, अविवक्षित वाच्य, विवक्षित अन्य परवाच्य। नहीं भाई, लक्षणामूला को ही क्या कहते हैं? अविवक्षित वाच्य कहते हैं। और अभिधामूला को कहते हैं, अभिधामूला को विवक्षितान्य परवाच्य कहते हैं। फिर लक्षणामूला के दो भेद कर दिए, एक तो अर्थांतर संक्रमित और दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। तो ये हमने दो भेद देख लिए, किसके? लक्षणामूला के। अब हम देखते हैं अभिधामूला के। तो अभिधामूला के पहले दो भेद कर देना है, कौन कौन से? जी, एक है असंलक्षित क्रम व्यंग्य, असंलक्षित क्रम व्यंग्य, और दूसरा है संलक्षित क्रम व्यंग्य। संलक्षित क्रम व्यंग्य के तीन भेद करने हैं। असंलक्षित क्रम व्यंग्य में कौन कौन आता है? रस, भाव, रसाभास, भावाभास इत्यादि। अब संलक्षित क्रम व्यंग्य के तीन भेद करने हैं, शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ और उभय शक्त्युत्थ, माने शब्द अर्थ उभय शक्त्युत्थ। शब्द शक्त्युत्थ के दो भेद करने हैं, वस्तु और अलंकार। अर्थ शक्त्युत्थ के ये आपके यहाँ पर जो है कितने भेद लिखे हुए हैं? 12 भेद। ये वाले 12 भेद अर्थ शक्त्युत्थ के 12 भेद करने हैं, और उभय शक्त्युत्थ का सिर्फ एक भेद है। तो 12 और 1 13, और शब्द शक्त्युत्थ के दो भेद थे, तो 13 और 2 15, और ये एक हो जाएगा। जो असंलक्षित क्रम व्यंग्य का एक भेद था, ये हो गया 16, और ये लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद थे। तो इस प्रकार से हो गई 18 प्रकार की ध्वनि हो जाती है। इस प्रकार से 18 प्रकार की ध्वनि होती है। और फिर इसमें भी पदगत, रचनागत, वाक्यगत, प्रबंधगत, ऐसे करके 51 प्रकार की। फिर उसमें भी संसृष्टि और संकर के द्वारा वो अनेक प्रकार की होती है, हजारों प्रकार की हो जाती है। तो ये हमने किसको देख लिया? ध्वनि काव्य को। ध्वनि काव्य में व्यंग्य क्या होता है? वाच्य के अपेक्षा अधिक चमत्कार जनक होता है। लेकिन दूसरा काव्य है गुणीभूत व्यंग्य। दूसरा काव्य क्या है? गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। गुणीभूत व्यंग्य में क्या होता है? व्यंग्य जहां पर वाच्य के बराबर चमत्कार उत्पन्न करे, अथवा यहाँ पर व्यंग्य गौण हो जाए। हाँ, अथवा जहां पर वाच्य क्या करे? व्यंग्य से बराबर चमत्कार उत्पन्न करे, अथवा अधिक उत्कर्षदायक हो। अथवा वाच्य जो है वह व्यंग्य की अपेक्षा अधिक चमत्कार उत्पन्न करे, अथवा उसके बराबर चमत्कार उत्पन्न करे। तो वहां पर क्या होता है? गुणीभूत व्यंग्य। गुणीभूत व्यंग्य होता है। बात समझ में आई कि नहीं? जहां पर वाच्य और व्यंग्य या तो क्या हो? बराबर हो, और या फिर वाच्य व्यंग्य से व्यंग्य की अपेक्षा अधिक चमत्कार उत्पन्न करे वाच्य, अथवा व्यंग्य और वाच्य दोनों क्या हो? बराबर हो, और अथवा वाच्य क्या हो? व्यंग्य की अपेक्षा अधिक चमत्कार उत्पन्न करे। तो वहां पर गुणीभूत व्यंग्य होता है जी। अब देखिए, अपरम तो गुणीभूत व्यंग्यम वाच्याद अनुत्तमे व्यंग्य, जहां पर वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अनुत्तम हो। अनुत्तम हो इसका मतलब है या तो उसके बराबर हो या तो उससे समान हो। तो वही लिखा है अपरम काव्यम अनुत्तमत्व, माने अनुत्तम मतलब कैसे हो सकता है? तो न्यून हो अथवा साम्य हो। चाहे न्यून हो व्यंग्य और चाहे साम्य माने बराबर हो, समान हो, तो वहां पर गुणीभूत व्यंग्य होता है। अब गुणीभूत व्यंग्य के कितने भेद हैं? तो गुणीभूत व्यंग्य के जो हैं 8 भेद हैं। दोनों के मत में, चाहे मम्मट जी हो चाहे सुना तो, दोनों के मत में 8 भेद हैं। कौन कौन से 8 भेद हैं भाई? तो इतरांगम, इतरांग व्यंग्य, काक्वाक्षिप्तम, काक्वाक्षिप्त व्यंग्य, वाच्य सिद्ध्यंगम, वाच्य सिद्ध्यंग, संदिग्ध प्राधान्यम, संदिग्ध प्राधान्य, तुल्य प्राधान्यम, तुल्य प्राधान्य, अस्फुटम, अस्फुट व्यंग्य, अगूढ़म,
अगूढ़ व्यंग्य। और असुंदरम, असुंदर व्यंग्य। इस प्रकार से कितने प्रकार के हो गए? ये 8 प्रकार के। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतरांग, काक्वाक्षिप्त, वाच्य सिद्ध्यंग, संदिग्ध प्राधान्य, तुल्य प्राधान्य, अस्फुट, अगूढ़, असुंदर, 8 प्रकार के जो हैं गुणीभूत व्यंग्य होते हैं। तो गुणीभूत व्यंग्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए। इतरांग मतलब क्या होता है? इतर का अंग हो। अंग मतलब होता है उपकारक। तो इतर मतलब क्या है? इतर माने व्यंग्य का, अथवा इतर माने कोई अन्य जो व्यंग्य है, अन्य व्यंग्य का अगर ये व्यंग्य क्या कर रहा है? उपकार कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? जी किसी अन्य व्यंग्य के लिए यह उपकार कर रहा है, उसका यह परिपोषक है, तो इस व्यंग्य को हम क्या कहेंगे? इतरांग व्यंग्य कहेंगे। तो इतरांग व्यंग्य जो होगा वो गुणीभूत व्यंग्य होगा। इतर का अंग हो गया है, इतर दूसरे व्यंग्य का ये अंग हो गया है। और वाच्य सिद्ध्यंगम मतलब कहीं पर वाच्य की सिद्धि के लिए व्यंग्य जरूरी हो, मतलब उस व्यंग्य के बिना वाच्य अर्थ की सिद्धि ही नहीं हो पा रही। हमको वाच्य अर्थ का ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है, इस शब्द का वाच्य क्या है, जब तक व्यंग्य का ज्ञान न हो, व्यंग्य की प्रतीति न हो। कहीं पर संदिग्ध प्राधान्य मतलब कि वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य का प्राधान्य जहां पर संदिग्ध हो, यहाँ पर यह व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक प्रधान है अथवा नहीं है। वाच्य अर्थ ज्यादा चमत्कार उत्पन्न कर रहा है कि व्यंग्य ज्यादा चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार से जहां संदेह हो जाए अथवा जहां तुल्य प्राधान्य हो, जहां पर व्यंग्य और वाच्य दोनों बराबर चमत्कार उत्पन्न करें, जहां पर अस्फुट व्यंग्य हो, इतना जो है व्यंग्य कठिन है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। बात समझ में है कि नहीं? विद्वान लोग हैं उसको उनको भी अस्फुट है, मतलब प्रतीत ही नहीं हो पा रहा है, स्फुटित ही नहीं हो रहा है। और अगूढ़ व्यंग्य, अगूढ़ व्यंग्य का मतलब है कि जो अत्यंत स्फुट हो। दोनों समस्याएं हैं। अगर व्यंग्य अधिक, व्यंग्य क्या है मतलब विद्वानों को भी नहीं पता चल पा रहा है कौन सा व्यंग्य है, तो वो भी काव्य अनुत्तम काव्य है, वो भी काव्य गुणीभूत व्यंग्य है। और अगर मतलब आयरे गहरे को भी पता चल रहा है, सामान्य ज्ञान वाले को भी पता चल रहा है अगूढ़ व्यंग्य है, तो वो भी अनुत्तम काव्य यानी कि गुणीभूत व्यंग्य हो जाएगा। और असुंदर व्यंग्य हो। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। इस प्रकार से व्यंग्य काव्य के 8 भेद होते हैं, यही वहां पर भी यहाँ पर भी। और ध्वनि के जो 18 भेद हैं एकदम समान है, मम्मट के मत में भी और विश्वनाथ के मत में भी ध्वनि के जो 18 भेद और फिर 51 भेद होते हैं, वो भी समान ही है एकदम। अब इन्होंने उदाहरण दे दिए हैं। इतरांग व्यंग्य अयम स रत्नोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः नाभ्युर्जुघनस्पर्शी नेबी विस्रंसनः करः। इनको छोड़ दीजिए। काक्वाक्षिप्त व्यंग्य, काक्वाक्षिप्त का मतलब क्या है भाई? काक्वाक्षिप्त का मतलब होता है कि जब काकू के द्वारा किसी व्यंग्य का आक्षेप हो, मतलब कोई व्यंग्य सीधे सीधे शब्दों से नहीं निकल रहा है, लेकिन जब उसी शब्द को थोड़ा सा अलग तरीके से बोला जाता है तब उससे वो निकल रहा है। बात समझ में है कि नहीं? कई बार जब गले से विभिन्न भिन्न प्रकार से आवाज निकालते हैं तो एक अलग वहां पर निकल करके आता है कि नहीं, अलग अर्थ। जी जैसे पहले हम एक उदाहरण दे चुके हैं कि नहीं आएगा मतलब आएगा ही। आएगा। तो ये मतलब जो मतलब करके जो निकलता है ना, वो हमेशा व्यंग्य अर्थ होता है। मतलब करके जो निकलता है वो व्यंग्य होता है। और ये व्यंग्य क्या है? ये व्यंग्य काकू से है। सामान्य रूप से कोई कहे नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है? नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अलग करके बोलता है तो वो काकू से आक्षिप्त है व्यंग्य। बात समझ में है कि नहीं? जी तो काक्वाक्षिप्त व्यंग्य इस प्रकार से ये सब जो है उदाहरण इनके हैं। उदाहरणों को ध्यान देने की विशेष आवश्यकता नहीं है। शायद कभी कुछ पूछा गया हो तो एक दो शब्द इनके देख सकते हैं। अयम सह रसनोत्कर्षी और मथुरा कौरव शतम इत्यादि। इसके अतिरिक्त आपको इन सबको देखने की आवश्यकता नहीं है।
चलिए, अब एक बार हम लोग इसको फिर से दोहरा लेते हैं। साहित्य दर्पण को प्रारंभ से हम लोग सब देख चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए। साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है, कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। और इसमें कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद हैं। इसका मंगलाचरण शरदिंदु सुंदर रुचिश चेतस सामे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अखिलान अर्थान प्रकाशे। तो मंगलाचरण हम पहले देख ही चुके हैं, सरस्वती की वंदना की गई है। काव्य का प्रयोजन क्या है इनके मत में? प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव तस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति जो है काव्य से होती है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य से निवृत्ति का उपदेश करा करके जो है सुप्रतीता ही है। ये जो है ये भी काव्य का प्रयोजन कहा गया है। ये किसने कहा है? धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलाश्च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। ये किसने कहा है? भामह ने कहा है ये प्रयोजन काव्य का, याद रखिएगा। एका शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। बताइए आपको काव्य के जो है प्रयोजन फिर से बता रहे हैं। अर्थ की प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है। धन की प्राप्ति, काम की प्राप्ति कैसे होगी? तो अर्थ के द्वारा होगी। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो इससे जन्य जो धर्म फल है उसका अनुसंधान करने से होगी। और मोक्ष के उपयोगी जो उपनिषद इत्यादि वाक्य हैं उनमें वित्पत्ति आधान होगा। मतलब पढ़ेंगे काव्य तो उनको समझने की शक्ति आ जाएगी, जो मोक्ष के उपयोगी उपनिषद इत्यादि वाक्य हैं। चतुर्वर्ग की प्राप्ति वेद शास्त्रों से भी होती है, लेकिन वो नीरस होने के कारण दुख से होती है। और परिणत बुद्धि, परिपक्व बुद्धि वालों को ही होती है। और परमानंद संदोह यानी कि समूह का उत्पादक होने से परमानंद के समूह को उत्पन्न करने वाला है कौन? काव्य। उस काव्य से जो है सुख से सुकुमार बुद्धियों को भी काव्य से जो चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अग्नि पुराण में काव्य की उपादेयता किस प्रकार से बताई गई है? अग्नि पुराण में काव्य की उपादेयता के लिए क्या कहा गया है? नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। उसमें भी कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। और अग्नि पुराण में और भी कुछ कहा गया है काव्य के प्रयोजन के रूप में। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। विष्णु पुराण में भी काव्य की उपादेयता बताई गई है। काव्यालापाश्च एकेचित् गीतकान्यखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्येते विष्णोरंसा महात्मना। अब विश्वनाथ ने कितने आचार्यों का खंडन किया है? 5 आचार्यों का। कौन कौन से? मम्मट, आनंदवर्धन, वक्रोक्ति, वामन, भोज। तो मम्मट का जो है कौन सा लक्षण है? दोषौ शब्दार्थौ अनुलंकृता पुनः क्वापि। और आनंदवर्धन क्या मानते हैं? आनंदवर्धन ने जो है काव्य से आत्मा वहां पर ध्वनि को माना है, लेकिन अर्थः सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानख्यो तस्य भेदावुभो स्मृतो, ऐसा करके उन्होंने कहा है। तो उन्होंने वाच्य अर्थ को भी काव्य की आत्मा मान लिया है। उसको इन्होंने खंडन किया है किस वचन से? स्वमतेन अपास्तम, स्ववचन विरोधाद अपास्तम। तो स्ववचन विरोधाद अपास्तम बोल करके किसका मत खंडित किया है? आनंदवर्धन का। एक तरफ तो ध्वनि को मानते हैं काव्य की आत्मा, और दूसरी तरफ वाच्य को भी मान ले रहे हैं। वक्रोक्ति को क्या मान करके? अलंकार मान करके उसका काव्य तो खंडित कर दिया। और वामन ने जो है रीति को काव्य की आत्मा माना है। वस्तुतः रीति भी काव्य की आत्मा है क्या? काव्य की आत्मा थोड़ा ही है। भोज ने क्या माना है काव्य का लक्षण? अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कभी कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति। दोष रहित, गुण सहित
जो रस से युक्त सब, अब अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। तो यहाँ पर दोष और गुण ये सब कहने की जरूरत है क्या ना। अगर दोष और गुण आ गया, अलंकार आ गया, तो इसका मतलब है कि वो काव्य का लक्षण नहीं हो सकता। इसलिए दोष गुण वाला ये भोज का भी खंडित कर दिया। वक्रोक्ति में अलंकार अलंकार आ गया, ये उन तक का भी। वक्रोक्ति किसका है, उन तक का ही है ना। जी फिर मम्मट वाले में भी दोष गुण इत्यादि आ गया, तो इसका भी खंडन कर दिया इन्होंने। आनंदवर्धन ने वाच्य को भी मान लिया था, इसलिए उसका भी खंडन कर दिया। ध्वनि को मानते तब तो ठीक था, ध्वनि माने व्यंग्य को। फिर इन्होंने काव्य की परिभाषा क्या दी, काव्य का स्वरूप क्या बताया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक का व्युत्पत्ति क्या किया है, रस एव आत्मा सार रूप या जीवनाधाय को। यस, यहाँ पर रस ही आत्मा हो। और रस का मतलब क्या है, रसते इत रसः, माने जो आस्वादित हो। अब यहाँ रस से क्या क्या लिया जाएगा, तो रस रसाभास, भाव भावाभास, और भावोदय, भाव शांति, भाव संधि इत्यादि सबका ग्रहण किया जाता है। इसके उदाहरण भी सबके यहाँ पर दिए हैं। तो जैसे शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित शनैः, क्या है ये, निद्रा ब्याज मुपागतस्य शुचिरम निर्वर्ण पत्तुर्मुखम। इसमें अंतिम में क्या आता है, लज्जा नम्रमुखी प्रियेण हस्ता बाला चिरन चुंबिता। मतलब लज्जा से अवनत मुख वाली जो बाला है, उसको हंसते हुए प्रिय ने चिरकाल तक स्पर्श किया, चुंबन किया। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण हो जाता है, श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाता है। संभोग अस्मिन उदाहरण श्रृंगार रस, इसमें जो है नवविवाहित दंपति का वर्णन है, यहाँ पर संभोग श्रृंगार का ये उदाहरण है। ये श्रृंगार रस का उदाहरण हो गया। फिर दूसरा है भाव। भाव किसे कहते हैं, जो भगवान के विषय में रति होती है उसको क्या कहा जाता है, भगवान के विषय में प्रेम को भाव कहते हैं जी। तो जैसे यस्यालीयत शुल्कसीम्नि जलधि पृष्ठे जगन्मंडलम, यहाँ पर भगवान जो दशावतार भगवान कृष्ण को यहाँ पर नमस्कार किया जा रहा है। इसका अर्थ हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर भगवान के विषय में रति यानी प्रेम है, इसलिए इसको भाव कहेंगे, भाव का उदाहरण है। फिर देखो रस, ये सब किसका, ये रस, वाक्यम रसात्मकम काव्यम में जो रस है ना जी। ये रस, इस रस का मतलब ही रस, रसाभास, भाव, भावाभास और भाव शांति, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, ये सब होते हैं। रस का ही मतलब ये इतना अर्थ है। रस का मतलब है रसते इति रसः, इसलिए रस से जो है ये आठों ले लिए जाते हैं। और फिर उन सबके उदाहरण बताए गए हैं। रसाभास का उदाहरण क्या है, तो रसाभास किसे कहते हैं, तो तिर्यक विषयत्वात् रसाभास। जब रस जो है तिर्यक यानी पशु पक्षी के विषय में हो तो वो रसाभास हो जाता है। जैसे मधुद्दुरेफा कुसुमैक पात्रे पपो प्रियां स्वाम अनुवर्तमानः श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षी मृगी मकंडूयत कृष्णसारः। कृष्णसार मृग जो है, मृगी को उसने श्रृंग से स्पर्श किया तो मृगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। और दुरेफ कुसुम रूपी एक पात्र में मधु को पीता हुआ, मैंने पिया और प्रिया को अनुवर्तन करते हुए, अपनी प्रिया को अनुवर्तन करते हुए मधु को, मैंने शहद को एक कुसुम रूपी एक पात्र में जुरेफ अर्थात भ्रमर पी रहा है। यहाँ पर संभोग श्रृंगार दिखाया जा रहा है, लेकिन वो तिर्यक विषय यानी पशु पक्षी विषयक है, इस वजह से वह रसाभास है। बात समझ में आ गई कि नहीं जी। अब दूसरे परिच्छेद में क्या था, वाक्य का लक्षण दिया था। वाक्य किसे कहते हैं, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त जो पदोच्चय है उसी को, पदोच्चय मैंने पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, आसक्ति नहीं है, आसक्ति है, आसक्ति, आसक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। तो पदार्थों का जो परस्पर संबंध है उसमें बाध न होना यही योग्यता है। प्रतीति का पर्यवसान विरह मतलब प्रतीति का खत्म ना होना यह आकांक्षा है। और बुद्धि का न टूटना ये आसक्ति है, आसक्ति।
अब दोष क्या होते हैं, दोष क्या करते हैं भाई? तो जो काव्य के अपकर्षक होते हैं, काव्य का जो रस है उसको अपकृष्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। गुण क्या करते हैं? उत्कर्ष हेतवा प्रोक्ता गुण अलंकार रीति है, गुण अलंकार रीति इत्यादि क्या करते हैं? काव्य को उत्कृष्ट बनाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। ये सब साहित्य दर्पण का ही है, ध्यान रखिएगा। वाक्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। कौन से भाई? एक तो वाक्य मतलब सामान्य वाक्य, एक महावाक्य, जिसमें महाभारत रामायण इत्यादि क्या है? महावाक्य। महावाक्य हैं। अन्य काव्य की परिभाषाएं देखो, विश्वनाथ ने क्या दिया है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और उन्होंने मम्मट का, कुंतक का, भोज का, आनंदवर्धन का और वामन का जो है खंडन किया है। तो मम्मट का लक्षण क्या है? तदोषौ शब्दार्थौ सगुणा बनलंकृति पुनः क्वापि। अब इन्होंने जो है, विश्वनाथ ने यहाँ पर कुछ बातें कही हैं कि कीटानुविद्ध रत्नानि साधारणेन काव्यता दुष्टे सुमता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः। इसका मतलब ये है कि रसादि का अनुगम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रसादि का अनुगम। अनुगम कहते हैं प्रतीति, रस की प्रतीति हो आपको। अनुगम माने ज्ञान, रस का ज्ञान हो। और अगर कोई चीज दुष्ट है, मतलब कि दोष युक्त है, और उसमें रस का अनुभव हो रहा है, तो वो काव्य हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? जैसे अगर कोई रत्न है, उस रत्न को अगर किसी कीट ने काट दिया, तो क्या वो रत्न रत्न नहीं रहेगा? वो रत्न रत्न ही रहेगा। वही लिखा है कि कीटानुविद्ध रत्नानि, कीट से अनुविद्ध माने काट दिए गए, वेध दिए गए जो रत्न है, वो तत्साधारण काव्यता, उनके समान ही काव्यता भी होती है। माने कि जैसे रत्न दुष्ट में भी रत्नता मानी ही जाती है, मतलब कि जो कोई दूषित कर दिया गया है कीट के द्वारा, उसको रत्न माना ही जाता है। मता मतलब माना ही जाता है। उसी प्रकार से काव्य भी जो है माना ही जाता है, जहां पर रस का अनुगम स्फुट रूप से होता है, स्पष्ट रूप से रस की प्रतीति होती है। और ये रसस्यांगिनो धर्मः सौर्यादेवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्युः अचल स्थितयो गुणाः। गुण किसे कहते हैं? तो गुण जो होते हैं उत्कर्ष हेतवः, काव्य की उत्कृष्टता को बढ़ाने वाले होते हैं, काव्य को अच्छा बनाने वाले होते हैं। और अचल स्थितयः, इनकी स्थिति अचल होती है, मतलब निश्चित रूप से काव्य में होते ही हैं। और ये क्या होते हैं? रस जो है वो अंगी है, अंगी माने मेन है, और ये उसके धर्म होते हैं। इस प्रकार से आत्मा का धर्म क्या है? शौर्य, सूरवीर है कोई, कोई क्रूर है, तो ये सब किसका धर्म है? आत्मा का। उसी प्रकार से रस के धर्म क्या है? गुण। जो गुण होते हैं, प्रसाद इत्यादि, माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये सब क्या है? गुण है। तो माधुर्य, ओज, प्रसाद इत्यादि जो गुण है वह काव्य को उत्कृष्ट बनाते हैं। कुंतक का भाई काव्य का लक्षण क्या है? तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम, इसको इन्होंने उड़ा दिया। भोज का क्या है? अदोषम गुणवत काव्यम, ये आपको पता ही है। आनंदवर्धन का भी पता है, वामन का भी पता है। अच्छा, सहृदय हृदयाल्लाद शब्दार्थ में तुम्हें काव्य लक्षणम किसका है? आनंदवर्धन का है भाई, पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, बता चुके हैं, सब याद रखना है आपको। अच्छा, विश्वनाथ के अनुसार अगर क्रम पूछा लिया जाता है, जैसे आचार्यों का क्रम से खंडन, तो सबसे पहले मम्मट को, फिर आनंदवर्धन, फिर कुंतक, फिर वामन, फिर भोज। इस क्रम से जो है इन्होंने खंडन किया है। शब्द की शक्तियां हमको तो विशेष रूप से ध्यान रखनी है, आपको पता ही है। संकेतक ग्रह किसमें? अभिधा जो है शक्ति है, और उसी को संकेत भी कहते हैं। संकेतक ग्रह किसमें होता है? 4 में होता है। किसमें किसमें? जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, 4 में होता है। 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। 3 शक्तियों का विवेचन यहाँ पर है साहित्य दर्पण में, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का। शब्द कितने प्रकार का होता है? वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और अर्थ कितने प्रकार का? वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। इनकी जो है शक्तियां माने उपाधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। संकेतक ग्रह मतलब जिसमें संकेतक ग्रह होगा वो मुख्य अर्थ होता है। अभिधा वृत्ति से जिस अर्थ का बोध होता है वो क्या होता है? संकेतित अर्थ होता है। और लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों के पूर्व में जो मुख्य अर्थ उपस्थित होता है वह संकेतित अर्थ होता है। बात समझ में है कि नहीं? मतलब लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ आपको बाद में पता चलेगा, सबसे पहले कौन सा अर्थ पता चलेगा? जो मुख्य अर्थ होगा,
जो संकेतित अर्थ होगा। लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ बाद में पता चलेगा। सबसे पहले कौन सा अर्थ पता चलता है? चार्ज। जो मुख्य अर्थ होता है, जो वाच्यर्थ होता है, जो संकेतित अर्थ होता है। संकेतक ग्रह के 8 प्रमुख उपाय हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शक्ति ग्रह जो है व्याकरण से होता है, उपमान से होता है, कोश से होता है, आप्त वाक्य से होता है, व्यवहार से होता है, वाक्य शेष से होता है, विवृत्ति से होता है, विवृत्ति माने विवरण से होता है, और सिद्ध पद के सानिध्य से भी होता है। ऐसा वृद्ध लोग वदंती माने कहते हैं। अर्थ के 3 भेद, अर्थ, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य 3 प्रकार का होता है। अर्थ का स्वरूप क्या है? जैसे वाच्य अर्थ जो है वो अभिधया बोध्य, अभिधा से बोध्य होता है। लक्ष्य अर्थ लक्षणया, लक्षणया बोध्य होता है। व्यंग्य अर्थ व्यंजनया, व्यंजना से बोध्य होता है। 3 शब्द की शक्तियां होती हैं। अभिधा संकेतित अर्थ का बोध कराने के कारण पहली शक्ति अभिधा है। संकेतक ग्रह जो है, संकेतो गृह्यते जातौ गुण, द्रव्य और क्रिया। जाति में, गुण में, द्रव्य में और क्रिया में, अथवा जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य को हम यदृच्छा भी बोलते हैं। द्रव्य माने यदृच्छा। इन 4 में संकेत का ग्रह होता है। लक्षणा कब होती है? तो मुख्यार्थ का जब बाद हो। जो ऊपर देखा ना संकेतित अर्थ, मुख्य अर्थ, जैसे गंगा का मुख्य अर्थ क्या है? जलधारा। तो जलधारा में कभी घोष हो सकता है? कभी जलधारा में घर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मुख्यार्थ का क्या हो जाएगा? बाद हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जी। और उस जलधारा से जो युक्त अर्थ है, मुख्य अर्थ है जलधारा, उससे युक्त जो अर्थ है तट, उसमें लक्षणा होती है। और यया जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ प्रतीत होता है वही लक्षणा कही जाती है। रूढ़े है प्रयोजनात् वासो, ये सब रूढ़ी अथवा प्रयोजन से लक्षणा होती है। और अर्पिता शक्ति है, ये ईश्वर के द्वारा कल्पित नहीं है, अभी तो ये कल्पित शक्ति है, ईश्वर के द्वारा उत्पन्न शक्ति नहीं है। यह शक्ति अर्पिता मतलब कल्पित है। उदाहरण गंगायाम घोषा, कलिंगा, साहसिका, ये लक्षणा के उदाहरण है। लक्षणा के भेद, मुख्यार्थस्य इतराक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्ध है, स्यादात्मनो तो उपादानादेश उपादान लक्षणा। तो उपादान लक्षणा पहले तो है। उपादान लक्षणा में क्या होता है? जब हम मुख्य अर्थ का बाद होता है तो दूसरे का आक्षेप कर लेते हैं ताकि वाक्यार्थ में अन्वय बन जाए। और आत्मनो अपि उपादानात्, अपना भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कलिंग साहसिका में, बताओ कलिंग साहसिक हो सकता है क्या? कलिंग देश नहीं हो सकता। तो मुख्य अर्थ जो है वह यहाँ पर नहीं बन पा रहा, इसलिए क्या करते हैं? मुख्य अर्थ मतलब कलिंग देश में रहने वाले पुरुष हैं उनको ले लेते हैं लक्षणा के द्वारा। तो कलिंग का मतलब हो जाता है कलिंग देश में रहने वाले पुरुष, वो साहसिक हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अपना उपादान, कलिंग का उपादान जो है, अच्छा यहाँ कलिंग का उपादान नहीं हो रहा है क्योंकि कलिंग तो साहसिक नहीं हो सकता। तो ये तो लक्षण लक्षणा का भेद हो जाएगा। उपादान लक्षणा का जो है दूसरा वाला श्वेतोधावती भेद है। श्वेतोधावती में क्या है? श्वेत शब्द, तो श्वेत शब्द का अर्थ है श्वेत गुण, वो दौड़ सकता है क्या? नहीं। इसलिए क्या करते हैं? श्वेत से हम श्वेत गुण वाला अश्व ले लेते हैं। लेकिन क्या केवल अश्व ही दौड़ रहा है? उस अश्व के साथ श्वेत गुण नहीं दौड़ रहा है क्या? श्वेत गुण भी दौड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर आत्मनो अपि उपादानात्, आत्मा मतलब अपना भी उपादान होने के कारण श्वेत गुण भी दौड़ रहा है, इसलिए उसको भी ले लिया जाएगा। इसलिए ये उपादान लक्षणा का उदाहरण है। और रूढ़ी है, रूढ़ी का मतलब है यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। और प्रयोजन में उपादान लक्षणा जैसे कुंता प्रवेशन्ति, यहाँ कुंत से कुंतधारी पुरुष ले लिए जाते हैं क्योंकि कुंत को प्रवेश नहीं कर सकते, भाले केवल प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए भाले धारण करने वाले पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रयोजन है। कुंत से, कुंतों की जो तीक्ष्णता है, गहनता है, वह कुंतधारी पुरुषों में भी जो है प्रतीत होवे, ये प्रयोजन है। तो यहाँ प्रयोजनवती हो जाएगी। रूढ़ी में लक्षण लक्षणा क्या है? कलिंगा साहसिका। लक्षण लक्षणा में क्या होता है? वाक्यार्थे स्वस्य अर्पणम, वाक्य के अर्थ में अपना अर्पण कर देते हैं ताकि वाक्य का अर्थ बन जाए। पर से अन्वय सिद्ध है, पर का जो है अन्वय बन जाए, वाक्यार्थ बन जाए, तो अपना अपना त्याग कर देना। उपलक्षण हेतुत्वात्, माने अपना क्या कर दिया जाता है? त्याग कर दिया जाता है। इसमें वाच्यार्थ का त्याग हो जाता है, मुख्यार्थ संकेतित अर्थ का त्याग हो जाता है, इसलिए लक्षण लक्षणा कही जाती है। जैसे रूढ़ी में लक्षण लक्षणा है कलिंगा साहसिका, या कलिंग शब्द अपने अर्थ को पूरी तरह त्याग करके कलिंग देश में रहने वाले पुरुषों का बोध कराता है।
प्रयोजन में लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः। यहाँ गंगा शब्द अपने अर्थ को पूरी तरह से त्याग करके तट अर्थ का बोध कराता है। तो ये जो है लक्षण लक्षणा है। प्रयोजन है गंगायाम घोषा में शीतलता पावनता की प्रतीति, प्रयोजन होता है। अथवा उपकृतम बहुतोत्र किमुच्यते, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्रयोजनवती है, लक्षण लक्षणा है, क्योंकि उपकृत शब्द जो है अपने अर्थ को छोड़ करके अपकृत अर्थ को बता रहा है, और प्रयोजन है यहाँ पर अत्यंत अपकार किया है, ये दिखाना प्रयोजन है। सुजनता प्रथिता भवता परम ईदृशमेव सदा सके सुखितमासु ततः शरदाम सतम। अब लक्षणा के भेद, रूढ़िमती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा पता ही है आपको। कलिंगा साहसिका गंगायाम घोषा उदाहरण हम देख भी चुके हैं, एक बार पढ़ लीजिए बस। फिर रूढ़िमती लक्षणा कलिंगा साहसिका, रूढ़िमती उपादान लक्षणा का श्वेतोधावती। अब इसके भी फिर भेद कर देते हैं, सारोपा और साध्य बसाना। तो सारोपा रूढ़िमती लक्षण लक्षणा का उदाहरण क्या है? कलिंगा साहसिका। और सारोपा नहीं है तो साध्य बसाना रूढ़िमती लक्षण लक्षणा का उदाहरण है कलिंगा साहसिका। इसमें जो है साध्य बसाना ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ तो अंतर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ना इन्होंने कुछ गलत कर दिया है, यहाँ पर पुरुष लिखना है क्या? कलिंगा पुरुषः साहसिकः अथवा कलिंगा पुरुषः युध्यते, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये सारोपा का उदाहरण बनेगा। और एक कलिंगा साहसिका जो है वो साध्य बसाना का उदाहरण है, ठीक है। फिर इधर जो है रूढ़िमती उपादान लक्षणा का श्वेतोधावती। अब इसमें भी जो है इसको यहाँ पर ना देख करके इधर देखिए, सारोपा का क्या है? अश्व श्वेतोधावती, सारोपा रूढ़िमती उपादान लक्षणा का, साध्य बसाना रूढ़िमती उपादान लक्षणा का श्वेतोधावती। क्योंकि जब अश्व श्वेता दोनों रहेगा तो सारोपा, और जब केवल श्वेता रहेगा तो साध्य बसाना। फिर प्रयोजनवती में भी गंगायाम घोषा ठीक ही है। प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा है गंगायाम घोषा, प्रयोजनवती उपादान लक्षणा है कुंतः प्रविशन्ति। फिर और आगे जाते हैं तो प्रयोजनवती साध्य बसाना लक्षण लक्षणा है, साध्य बसाना नहीं, इसको सारोपा करिए यहाँ पर, सारोपा है आयुर्घृतम। और प्रयोजनवती साध्य बसाना लक्षण लक्षणा जो है वह गंगायाम घोषा। फिर प्रयोजनवती साध्य बसाना उपादान लक्षणा एते कुंतः प्रविशन्ति। प्रयोजनवती, ये सा लिखने से अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर सारोपा करना होगा, सारोपा है। क्यों? क्योंकि एते और कुंतः जब दोनों का प्रयोग है तो सारोपा। फिर प्रयोजनवती साध्य बसाना लक्षण लक्षणा का उदाहरण है कुंतः प्रविशन्ति। इनको आप लिख करके याद कर लीजिए। तो ये कुछ भेद हैं, यहाँ पर सभी भेद नहीं है, ये सिर्फ कितने भेद हैं? 8 भेद दिए हैं लक्षणा के। हम आपको एक अन्य कुछ कहीं पर लिखे हुए हैं वो हम आपको दिखाएंगे, तो वहां से आपको लिख करके याद कर लेना है। फिर इस प्रकार से लक्षणा के भेद इन्होंने 8 दिखाए हैं। फिर उस प्रकार से कितने होते हैं? 16, 32, 40। तो रूढ़ी में 8, फल प्रयोजन में 32 प्रकार के लक्षणा के 40 भेद हो जाते हैं। फिर पद और वाक्यगत होने के कारण 40 प्रकार की लक्षणाएं पद में और वाक्य में 40 प्रकार की, 2 प्रकार की होकर के, मतलब पद में 40 और वाक्य में 40। टोटल लक्षणा के भेद साहित्य दर्पण में कितने हैं? 80 भेद। व्यंजना का लक्षण क्या है? तो जब विरतासु अभिधाद्य, जो अभिधा लक्षणा इत्यादि काम करनी बंद कर देती हैं, तब ये या अर्थो बोध्यते, अपरा जब अपर अर्थ बताया जाता है तो उसको व्यंजना कहते हैं। तो व्यंजना है और वो शब्द में भी होती है और अर्थ में भी होती है, यहाँ से हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। एक अन्य भी जो है अन्यत्र कुछ लिखा हुआ है, हम अभी आपको भेजते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर
पदगत का उदाहरण गंगायाम घोषः, वाक्यगत का उदाहरण भूकृतम बहुतत्र इत्यादि। तो ये आपने देख लिया, शुद्धा, रूढ़िमती, उपादान लक्षणा, सारूपा, अश्व धावत इत्यादि। तो ये 8 प्रकार की गौणी है और 8 प्रकार की क्या है, शुद्धा लक्षणा है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। अच्छा, 8 प्रकार की, यानी एक गलती हो गई, ये 8 प्रकार की क्या है, रूढ़िमती है, और ये 8 प्रकार की क्या है, प्रयोजनवती। प्रयोजनवती है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। ये 8 प्रकार की क्या है, प्रयोजनवती है, और इन सबके आगे उदाहरण दिए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। फिर प्रयोजनवती जो है कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की। ऊपर 8 प्रकार की रूढ़िमती है, फिर नीचे 8 प्रकार की क्या है, प्रयोजनवती है। इस प्रयोजनवती में 2 भेद कर देते हैं, गूढ़ प्रयोजन वाली 8, अगूढ़ प्रयोजन वाली 8, मिला करके 16। और फिर उसमें भी जो है ये धमिनत लिखा है, धर्मी और गत होना चाहिए। तो धर्मीगत प्रयोजन वाली 16, धर्मगत प्रयोजन वाली 16, तो ये 16 16 32 हो जाती हैं। और फिर रूढ़िमती वाली मिला करके 8 और प्रयोजनवती 32, टोटल लक्षणा के भेद 40। फिर लक्षणा पदगत 40, वाक्यगत 40, टोटल लक्षणा हो गई 80, अशीति संख्या का, माने कि 80। काव्य प्रकाशकार के मत में 6 प्रकार की लक्षणा है। पहले शुद्धा और गौणी करके 2 प्रकार की, फिर शुद्धा में भी उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा करके 2 प्रकार की, और फिर उनके भी सारोपा और साध्यवसाना करके 2 प्रकार की। तो शुद्ध लक्षणा 4 प्रकार की और गौणी वाली सारोपा और साध्यवसाना करके 2 प्रकार की। इस प्रकार से उनके मत में होता है। मैं आपको उसका बता चुका हूं, एक बार उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने काव्य के भेद देख लिए। काव्य के भेद के बारे में एक बात और बतानी थी। देखिए, मम्मट ने क्या किया है, मम्मट ने क्या माना है, आप याद रखिएगा। काव्य के कितने भेद माने हैं, 3 भेद। कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अधम। अधम। अधम काव्य का ही दूसरा नाम क्या है, चित्र काव्य। क्या है, चित्रकार। चित्र काव्य में कितने भेद हैं, 2 भेद। एक है शब्द चित्र और दूसरा है अर्थ चित्र। शब्द चित्र का मतलब है शब्दालंकार, और अर्थ चित्र का मतलब क्या है, अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इस प्रकार से मम्मट ने ये माना है। लेकिन विश्वनाथ ने क्या किया है, ये जो अधम वाला था चित्र काव्य को माना ही नहीं। उन्होंने 2 ही भेद माने, एक उत्तम काव्य यानी ध्वनि, और दूसरा मध्यम काव्य यानी कि गुणीभूत व्यंग्य। तो उनके यहाँ मध्यम नहीं है, सीधे उत्तम ही है, और उत्तम का नाम ध्वनि है और दूसरा गुणीभूत व्यंग्य है। लेकिन विश्वनाथ, हाँ, जगन्नाथ ने क्या किया है, कितने भेद माने हैं, 4 भेद। उन्होंने मम्मट में एक और जोड़ दिया है, एक उत्तम। हाँ, उत्तम उत्तमोत्तम। इस प्रकार से 4 भेद जो हैं किसने माने हैं, जगन्नाथ ने। ये आपको काव्य के भेद के नाम पर इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए। मम्मट के जो काव्य के भेद, उनके उदाहरण भी सामान्य रूप से उत्तम का क्या है, मध्यम का क्या है, और चित्र काव्य के क्या है। आपको याद होगा, उत्तम का निःशेष चित्तचंदनम है, मध्यम का ग्राम तरुणम वाला है, और अधम का जो है स्वच्छंदोच्छल, ये शब्द चित्र का है, और अर्थ चित्र माने अर्थालंकार का विनिर्गतम मानत मात्र पहले उल्लास में ही है। फिर काव्य के भेद जो और हमने बताया आपको 18, फिर उसके भी 51 भेद हैं। फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो विभिन्न लोगों के मत में विभिन्न भेद। गुणीभूत व्यंग्य के दोनों लोगों के मत में, चाहे मम्मट हो चाहे विश्वनाथ, दोनों के मत में 8 ही भेद हैं। कौन से हैं हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कुछ जानना है आपको, जिज्ञासा है तो बताइए।
ठीक है, तो इस पाठ को हम यहीं तक रखते हैं। जी गुरु जी। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते, जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।